the B67 TV tower. If you're scared of dying, no. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इनसाइड एक्शन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सर्वाइवल मूवी फॉल के बारे में। इस मूवी का कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पर दो लड़कियां एक 2000 फीट टावर के ऊपर फंस जाते हैं। अब यहां से दोनों निकल पाते हैं या नहीं, वो आपको कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हम 3 लोगों को रॉक क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं, जिसमें डेन, बेकी और हंटर होते हैं। और ये सब रॉक क्लाइंबिंग के बहुत शौकीन होते हैं, जिसमें डेन और बेकी कपल होते हैं। यही शौक उनको दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगह पर जाने को मजबूर कर देता है। अब एक दिन वो तीनों साथ में एक खड़ी चट्टान पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ऊंचा पहाड़ होता है। क्लाइंबिंग के दौरान डेन एक पक्षी के घोंसले में अपना एंकर फंसाने की कोशिश करता है, पर वो पक्षी उड़ के भाग जाता है, जिससे डेन डर के अपना बैलेंस खो देता है और वो नीचे गिरने लगता है और वो बंधा हुआ रस्सी से लटक जाता है। डेन को देख के वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती है और डेन की मदद करने की कोशिश करते हैं। अब डेन भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एंकर टूटने के कारण वो सीधा नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाता है। अब डेन को मरते हुए देख के बेकी कांपने लगता है, क्योंकि सब कुछ इतना जल्दी हो चुका था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इस घटना को 1 साल बीत चुका है, जहाँ पर बेकी अभी भी डेन की याद में सदमे में होती है। उसने अभी तक डेन की अस्थियों को अपने पास रखा होता है और अब वो इस गम को भुलाने के लिए शराब की लत भी लगा चुकी थी और वो हमेशा डेन की भय स्मेल सुन के रोती रहती थी। बेकी की इतनी खराब हालत देख के उसकी डैड भी काफी परेशान होते हैं और उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनती और वो उल्टा उनसे बुरा बर्ताव करके वहाँ से चली जाती है। वो डेन की मौत से इतने सदमे में होती है कि खुद को मारने की कोशिश करती है, पर तभी उसे हंटर का कॉल आता है, जिससे वो रुक जाती है। अब हंटर बेकी की सबसे अच्छी दोस्त होती है। अभी पूरे 1 साल बाद एक दूसरे से मिलकर दोनों काफी खुश होते हैं। वहाँ पर हंटर उसे अपना प्लान के बारे में बताती है, जो कि एक 2000 फीट ऊंची टीवी टावर के ऊपर क्लाइंबिंग करने का था। इसलिए वो उसे एक पुरानी टीवी टावर की फोटो दिखाती है, जो कि 2000 फीट ऊंचा होता है, लेकिन बेकी उसके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो डेन के हादसे से अभी तक उभर नहीं पाई थी। पर बहुत सोचने के बाद वो मान जाती है और दोनों अपनी सफर में निकल पड़ते हैं। वहीं पर बेकी को पता चलती है कि हंटर अब एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। अब दोनों रात होने पर एक मोटेल में रुकते हैं, तभी हंटर उसे वही टीवी टावर को दिखाती है। उसके बाद हंटर बेकी को चोरी से मोबाइल चार्ज करवाना सिखाती है और ये देख के बेकी हैरान होती है। अब अगले सुबह दोनों अपनी गाड़ी लेकर टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी हंटर अपनी मोबाइल निकाल के व्लॉगिंग करना स्टार्ट करती है। यहाँ पर ड्राइविंग पर ध्यान न होने की वजह से उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराने से दोनों बाल बाल बच जाते हैं। पहले तो चौंक जाते हैं, फिर हंसी मजाक करते हुए टावर की तरफ बढ़ते हैं। टावर तक पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि टावर तक जाने का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए वो दोनों अपना सामान लेकर पैदल ही टावर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बड़े बड़े गिद्ध नजर आते हैं, जो एक जानवर को जिंदा खा रहे थे। इसीलिए दोनों वो जानवर के पास पहुँच के दोनों गिद्ध को भगाते हैं, पर वो जानवर बच नहीं सकता था। अब हंटर उस जानवर की फोटो ले लेती है और उसे अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है, जिसमें देखते ही देखते काफी सारे लाइक मिलने शुरू हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद दोनों जाके उस टावर के पास पहुंचते हैं और बेकी टावर की ऊंचाई को देखकर डरने लगती है, क्योंकि पहले का हादसा उसके सामने आने लगती है। अब हंटर उसे समझाती है कि वो दोनों इससे कहीं ज्यादा खतरनाक चढ़ाई कर चुके हैं। अब दोनों अपना सेफ्टी हार्नेस बांध कर चढ़ना शुरू करते हैं। तभी हम टावर को बहुत बुरी हालत में देखते हैं। दरअसल वो बहुत ही पुराना टावर होता है, जिसकी ज्यादातर स्क्रू ढीले हो चुके थे और पूरे टावर में जंग लगा होता है। अब दोनों चढ़ने पर टावर बहुत कांपने लगता है, पर हंटर और बेकी बेफिक्र होके ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। हंटर काफी हिम्मत से ऊपर चढ़ाई कर रही थी, पर बेकी को अभी भी डर लग रहा था। तभी अचानक टावर का एक स्टेप टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे बेकी गिरते गिरते बच जाती है। इससे वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब दोनों टावर पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अब वो लोग आईफिल टावर जितनी ऊंचाई पर पहुंचकर थोड़ा रेस्ट करते हैं और पानी पीते हैं और यहाँ से उन्हें दूर का शहर बिल्कुल छोटा सा टॉय टाउन लग रहा था, जिससे देख के बेकी अभी भी डर रही थी। कुछ समय बाद फिर से दोनों चढ़ाई शुरू करते हैं और टावर की हालत बुरे से बदतर हो रहा था और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते दोनों 1800 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जहां से अब उन्हें 200 फीट टावर के बाहर से चढ़ना होगा। अब वहां पे पहुंचने के बाद हवा बहुत तेज होता है,
इसीलिए बेकी हंटर से नीचे उतरने को कहती है, पर हंटर ऊपर चढ़ने लगती है और उसे देख के बेकी भी चढ़ने लगती है, जबकि बाकी की चढ़ाई उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की होती है और इतनी ऊंचाई तक पहुंचने पर बेकी बहुत ज्यादा घबराने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। मगर हंटर को आगे बढ़ते देखकर वो भी ऊपर चढ़ने लगती है। अभी यहाँ पर टावर की हालत और ज्यादा खराब होती है क्योंकि सीढ़ियाँ बाहर की साइड होती है और यहाँ पे तेज हवा के कारण सीढ़ी भी कांपने लगती है। ऊपर चढ़ने के बाद वो लोग देखते हैं कि उनकी रास्ते में एक डिस्क लगा हुआ है जो उनकी चढ़ाई और मुश्किल बना रही थी। बेकी फिर से यहाँ पर नीचे उतरने को कहती है, लेकिन तभी हंटर डिस्क के साइड से आसानी से निकल जाती है, तो उसे देखकर बेकी भी उसके पीछे चढ़ने लगती है और हंटर भी बेकी की ऊपर चढ़ने में मदद करती है। वहाँ पे बेकी को बहुत मुश्किल होती है पर वो निकल जाती है। यहाँ पर बेकी काफी डर रही होती है और उसके डर को बढ़ाने के लिए हंटर मजाक में सीढ़ी को जोर से हिलाने लगती है और इसी सीढ़ी की कुछ स्क्रू ढीले हो जाते हैं और कुछ खुलकर नीचे भी गिर जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्होंने मजाक में नीचे की जंग लगी सीढ़ी को कितना डैमेज कर दिया था। इसके बाद हंटर सही सलामत टावर के टॉप पर पहुंच जाती है और बेकी को भी ऊपर चढ़ने को मदद करती है। तभी सीढ़ी के बचे हुए स्क्रूज भी गिर जाते हैं। हंटर और बेकी बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि लंबी मेहनत करने के बाद आखिरकार दोनों मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंच के दोनों सुंदर नजारे की मजा लेते हैं और साथ ही साथ सेल्फी भी लेते हैं। उसके बाद ड्रोन निकाल के वीडियो शूटिंग भी करते हैं। उसके बाद हंटर अपना सेफ्टी हार्नेस को निकाल के टावर के किनारे एक हाथ से लटक जाती है क्योंकि ऐसा फोटो डालने पर उसके सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोवर्स मिलने लगेंगे। अब हंटर वापस ऊपर चढ़कर बेकी को भी वही स्टंट करने को कहती है, लेकिन बेकी इस तरह के पागलपन करने को मना कर देती है, जिसे हंटर उसे कहती है कि अगर तुम अपना डर को काबू नहीं करोगे तो कभी भी उस हादसे से उभर नहीं पाओगे। ये सुनकर बेकी मान जाती है और हंटर की हाथ पकड़कर स्टंट करने लगती है और अब हंटर उन दोनों की कई सारे सेल्फीज लेती है और अपनी पूरी ताकत के साथ बेकी को ऊपर खींच लेती है। स्टंट करने के बाद अब बेकी की डर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर बेकी डेन को याद करते हुए उसकी अस्थियों को हवा में विसर्जित कर देती है। उसके बाद दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे दोनों वापस नीचे उतरने की फैसला करते हैं और ये काम ऊपर चढ़ने से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब पहले बेकी उतरने लगती है, लेकिन उसी वक्त अचानक से सीढ़ी की स्ट्रक्चर टूटने लगती है और पूरा का पूरा सीढ़ी टूट जाती है, जिसे बेकी नीचे गिरने लगती है। लेकिन बेकी की रस्सी को ऊपर बैठी हंटर तुरंत पकड़ लेती है, जिससे वो बच जाती है। ये सीन काफी खतरनाक था क्योंकि वो जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटक रही थी। तभी हंटर अपनी पूरी जोर लगा के उसे ऊपर खींचने लगती है और कामयाब भी होती है। उसके बाद जब दोबारा उतरने को नीचे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है अब सीढ़ी ही नहीं बचा है नीचे उतरने को और वो दोनों इतनी ऊंचाई पर फंस चुके थे। इसलिए वो अपना मोबाइल चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी कोई सिग्नल नहीं होता है। इसका मतलब वो हेल्प के लिए भी किसी को कॉल नहीं कर सकते। तभी वहीं पर उन्हें इमरजेंसी बॉक्स पर एक दूरबीन के साथ फ्लेयर गन मिलता है, लेकिन अब उनका बैग भी नीचे डिस्क पर गिर चुका था, जिसके अंदर उनका पानी और कुछ सामान था। अब वो डिस्क उनकी पहुंच से बहुत नीचे होती है, इसलिए वो अपने बैग को वापस भी नहीं ला सकते। इस वजह से वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं और हंटर कहती है कि जब सीढ़ी नीचे गिरी थी तो शायद किसी ना किसी ने उसकी आवाज सुनी होगी और मदद के लिए जरूर बुलाया होगा। तभी हंटर बेकी की पैर में एक बड़ी चोट को देखती है जो टावर से गिरने पर बेकी की पैर में लग गया था। बेकी अपना घाव देख के डरने लगती है। तभी हंटर अपनी शर्ट निकाल के उस पे बांध देती है। हंटर बेकी को दिलासा देती है, पर उसको पता था यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, कि दूर दूर तक वहाँ पर कोई नहीं होता है, जबकि ये टावर एक रेगिस्तानी इलाके में बना होता है। इसके बाद हंटर दूरबीन से चारों ओर देखने लगती है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी सी आरवी वैन दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई भी इंसान दिखाई नहीं देती है। अब हंटर अपना फोन चेक करती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब उसने टावर के नीचे उसने पोस्ट डाला था तो उस पर बहुत सारे लाइक आए थे। इसका मतलब नीचे नेटवर्क आ रहा था, इसलिए मोबाइल में एक हेल्प पोस्ट डालकर रस्सी से बांधकर नीचे नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगती है, ताकि जब नेटवर्क आएगी तब वो पोस्ट अपने आप सेंड हो जाएगा। लेकिन सिग्नल नहीं आता है, इसीलिए हंटर नीचे सीढ़ी से लटक कर कोशिश करती है, पर वो पोस्ट सेंड नहीं होता, बल्कि हंटर की हाथ फिसलने से बाल बाल बच जाती है। अब हंटर ऊपर आके फोन को जमीन तक पहुंचाने की सोचती है, क्योंकि यहाँ पर बुलाने का वही एकमात्र रास्ता होता है। इसलिए वो अपने फोन को अपनी जूता में डाल देती है और उसमें अपनी सॉक्स और ब्रा भी डाल देती है, ताकि जब नीचे गिरे तो फोन टूटे ना। उसके बाद वो अपने फोन को नीचे फेंक देती है। तभी उन्हें नीचे एक आदमी को देखते हैं
जो अपनी डॉग के साथ होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका नीचे फेंका गया फोन जूते से निकलकर टूट चुका था। अभी वो दोनों मदद के लिए काफी चिल्लाते हैं, लेकिन वो आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता है। तभी बेकी अपने जूता को निकाल कर नीचे फेंकती है, जिसे वो आदमी देख लेता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब उनका ये कोशिश भी फेल हो चुका था। अब बेकी फ्लेयर गन को चलाने वाली होती है, तभी उसे हंटर रोक देती है और कहती है अंधेरा होने पर चलाने को, ताकि उनको नजर आ सके और वो मदद कर सके। अब वो दोनों काफी देर तक इंतजार करते हैं। तभी बेकी अपने फोन में उसकी शादी की वीडियो देख रही थी। तभी उसको और डेन को डांस करते हुए देख के हंटर बहुत परेशान थी। वैसे वो हंटर को शक करती थी डेन और उसकी रिलेशनशिप को लेके। तभी दिन ढल जाता है, इसलिए वो फ्लेयर गन को चला देती है और उनकी प्लान के अनुसार वो दोनों आदमी उनकी फ्लेयर को देख लेते हैं। ये देखकर वो दोनों काफी खुश होते हैं कि अब वो लोग बच सकते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों आदमी चोर हैं और वो लोग उनकी मदद करने की बजाय गाड़ी चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह से बेकी और हंटर की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और देर रात होने पर वो दोनों टावर पर सोने लगते हैं। इस दौरान हंटर गिरने वाली थी, तभी बेकी उसे पकड़ के बचा लेती है। वहीं पर बेकी हंटर से उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछती है तो हंटर सब सच बता देता है और उसकी इस हरकत के लिए उसे माफी मांगती है। तभी बेकी को अपनी डैड का सारी बात याद आती है, जो उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की सलाह दे रहे थे। इसी तरह एक दिन बीत जाती है और सुबह होते ही हंटर बेकी के फोन को नीचे फेंकने को बोलती है, जिसे बेकी मना करती है। अब उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए अपने बैग को ऊपर लाने के लिए हंटर नीचे लटक जाती है, लेकिन वो भी बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए किसी भी तरह से हिम्मत करके डिस्क के ऊपर कूद जाती है। वहाँ पे वो पानी पीती है और वापस ऊपर आने को कोशिश करती है, तो वो देखती है वो रस्सी उससे काफी दूर थी। वो सेल्फी स्टिक से बैग को फंसा के रस्सी में डाल देती है, जिसके बाद वो खुद हिम्मत करके रस्सी से लटक जाती है और किसी तरह से उस रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाली थी, तभी उसकी पैर फिसल जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। ये देख के बेकी बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन जब नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि हंटर बैग पर लटकी हुई है और उसके हाथ में काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, इसीलिए वो चढ़ नहीं सकती। अब बेकी किसी तरह से उसे ऊपर लाने में कामयाब हो जाती है। अब इसके बाद बेकी बैग से निकाल के पानी पीती है। उसके बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं और बेकी एक हेल्प नोट लिखती है और उस नोट को ड्रोन में लगा देती है, ताकि उनको पास की मोटेल तक भेजकर वहां से हेल्प मांग सके। अब प्लान के हिसाब से वो ड्रोन को भेज देती है, लेकिन बैटरी खत्म होने के वजह से बड़ी मुश्किल से ड्रोन को नीचे गिरने से बचा पाते हैं। अब उनकी ये प्लान भी नाकामयाब हो चुका था, इसीलिए बेकी थक हार के वहीं पर सो जाती है। तभी वो एक भयानक सपना देख के उठ जाती है। उसके बाद टावर के लाइट को देखकर बेकी को ड्रोन चार्ज करने का आइडिया आता है और सुबह होते ही बेकी टावर के आखिरी छोर तक चढ़ जाती है और ड्रोन को चार्ज करने लगती है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपना वेडिंग रिंग को इस्तेमाल करके ड्रोन को चार्ज करता है। अब ड्रोन को चार्ज होने तक उसे कुछ देर के लिए उसी पोजीशन पर रहना होगा, लेकिन तभी एक गिद्ध आके उसे बार बार परेशान करने लगता है, मगर बेकी हार नहीं मानती और वहीं पर पकड़ के रहती है और ड्रोन चार्ज होने के बाद नीचे आ जाती है। इसके बाद दोनों ड्रोन को स्टार्ट करके मोटेल के तरफ भेजने लगते हैं। तभी ड्रोन मोटेल के पास पहुंचने वाला था, तभी एक ट्रक से टकरा के वो टूट जाती है। अब इतनी सारी असफलता के बाद अब बेकी टूटने लगी थी और भूख के कारण उस पे बेहोशी छाने लगती है। तभी हंटर कहती है कि तुम ऐसे ही बेहोश नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हें हिम्मत से काम करना होगा, नहीं तो तुम्हें ऊपर मंडराते गिद्ध नोच के खा जाएंगे। तभी बेकी उसे उसकी दूसरी जूता मांगती है, ताकि वो अपनी फोन को नीचे फेंक सके। तब हंटर उसे बताती है कि मेरे जूते मेरे साथ नीचे पड़े हुए हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब हंटर का पैर फिसला था, तब वो गिर के मर चुकी थी। अब ये सब कुछ सिर्फ बेकी की कल्पना थी, जबकि वो सिर्फ उसके बैग को ही ऊपर खींचा था, क्योंकि वो इस बात को नहीं मानना चाहती थी कि अब वो बिल्कुल अकेली है और सब कुछ वो अकेली ही कर रही थी, जैसे टावर पे चढ़ना, ड्रोन उड़ाना और खुद से बात करना। अब बेकी के पास बचने का कोई तरीका नहीं बचता है, इसलिए वो अपने फोन से डैड को मैसेज करती है और दूसरे तरफ उसके डैड भी उसे ढूंढ रहे थे। अब इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे और बेकी थक हार के सो रही थी। थोड़ी देर बाद बेकी के घाव को एक गिद्ध आके खाने लगती है, लेकिन बेकी किसी तरह से गिद्ध को पकड़ के मार देती है और भूख के कारण उसे खा लेती है, जिससे अब उसे काफी एनर्जी मिलती है। जबकि अब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, अब वो अपनी आखिरी कोशिश करती है और रस्सी से लटक के हंटर के पास पहुंच जाती है। अब वो अपने डैड को फिर से मैसेज करती है
और मोबाइल को जूते में डाल देती है और जूते को हंटर के पेट के अंदर डाल के उसे नीचे फेंक देती है। इस बार उसका प्लान काम करता है और उसके डैड को मैसेज मिल जाता है। अब उसके डैड रेस्क्यू टीम को वहाँ पर भेज देते हैं और वहाँ पर खुद जाके पहुँचते हैं। वहाँ पर आते ही उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिससे वो अपनी बेटी समझकर रोने लगते हैं। तभी वो हंटर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। अब वो डेड बॉडी हंटर की होती है और बेकी को सही सलामत बचा लिया गया था। दोनों बाप बेटी एक दूसरे से गले मिलते हैं और बेकी को अपनी लाइफ की सही मतलब समझ आ जाती है। इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह से कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, दूसरे मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देखना ना भूलें।